हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं सिखा रही हूँ निहारी, जो एक बहुत स्पेशल रेसिपी है और मुगलिया दौर से ये रेसिपी चली आ रही है। ज़्यादातर नवाब जब अपने सुबह फजर में उठते थे, नमाज पे जाते थे और जब वो वापसी आते थे तो उनको निहारी ब्रेकफास्ट में दी जाती थी। नाश्ते में उनकी हमेशा निहारी की प्रेफरेंस ज़्यादा रहती थी। तो आपको मैं इसकी रेसिपी डिटेल में बताऊंगी और अच्छे से आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को और तैयार कीजिएगा। ये जब 1947 में पाकिस्तान बना तो ज़्यादातर लोग दिल्ली और लखनऊ से ही आए थे और वो सारे हलवाई थे, उनका पेशा। तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें इतना सफलता मिला उनको कि उन्होंने वैरायटी इसकी दे डाली ना। आप देख सकते हैं, आपको मगज़ निहारी भी मिलती है, आपको ये नली निहारी भी मिलती है, तो आप बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ चलिए मैं आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ। ये 1 किलो बोंग का पीस है जो मैंने बड़े टुकड़ों में ख़रीद लिया था। मुझे बहुत अच्छा पीस मिल गया था तो मैंने कहा चलें आज आप लोग को निहारी भी सिखा देती हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी मैंने सीखी थी अपनी नेबर से जब वो जब नए नए आए थे हमारे बिल्डिंग में ऑन रेंट किराए पे। तो वो अम्मा बड़ी प्यारी थी, तो मेरे पास बहुत सारा कुर्बानी का गोश्त आ गया था। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे ये सिखाई थी निहारी। तो मैंने उनसे काफ़ी डिशेस सीखे और मैंने बनाई भी। आप लोग को मैं आस्ते आस्ते सारी डिशेस सिखाऊंगी और ये तो मैंने बहुत परफेक्टली सीख लिया था। और जब मैंने पकाना शुरू किया तो मेरी फैमिली तो हर बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मम्मा ब्रेकफास्ट में स्पेशली संडेज इतवार को ये निहारी तो बनाना है। तो मैं एक दिन पहले बना देती हूँ ताकि अगले दिन इसका टेस्ट बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर दिया था 1.5 कप। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज 2 मीडियम साइज़ के कट किए और इस तरह के लच्छेदार नहीं करने, ये छोटे साइज़ में आपने करने हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो वो अम्मा जी की याद आ जाती है, वो बहुत प्यारी थी। तो इसको आपने फ्राई करना है गोल्डन। और यहाँ मैं आपको मसाले भी बता देती हूँ। मसाले कुछ इस तरह से हैं। मैंने सौंठ ले ली थी, ये 1 इंच की सौंठ है। उसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सौंफ, 4 बड़ी इलायची और 6 छोटी इलायची। उसके साथ मैं 2 बादियान के फूल ऐड करूँगी, 2 स्टिक सिनेमन के दालचीनी के, वो 1-1 इंच के होने चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया ले लिया। ये आपने मसाले आप ज़रा देखिए। और फिर उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून साबित काली मिर्च के, ये भी आपने ऐड करना है। उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, ये 2 तेज़पात के पत्ते और 2 और आधी मैंने पिपली के टुकड़े डाल दिए थे। 2 पूरे थे और 1 आधा, उसको आपने ऐड करना है। देखिए जायफल और जौतरी जो है ना, ये मैं एक्चुअली पीस लेती हूँ ला के। तो अगर आपने वैसे आपके पास पड़ी है तो हाफ पीस आप जायफल का ले लें और 2 कलियाँ जौतरी के ले लें। इसमें आपने इसको भून लेना है। लेकिन अगर आप ये पाउडर डाल रहे हैं तो आपको मैं बताऊंगी किस वक्त आपने ये पाउडर को ऐड करना है, जायफल और जौतरी का। ये कम से कम आप 1.5 टीस्पून लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकले का आएगा। लेवल करके, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, फिर आप बाद में चेक कर लीजिएगा अगर आपको और ऐड करना है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है। लेकिन ये बहुत परफेक्ट निहारी बनती है और बस आपने इसका मसालों का ख्याल रखना है। देखिए मैंने ये बिल्कुल बंद कर दिया था चूल्हा। अब मैंने जायफल ऐड किया है। ये इसकी स्टीम में ही बनेगा बिकॉज़ ये मसाले सारे गर्म है ना, तो अगर मैं वैसे डाल देती तो ये जल जाता। तो इसका आपने ख्याल रखना है। अगर आप साबित डाल रहे हैं तो आप सब मसालों के साथ ऐड करें। तो इसको मैंने अब मशीन में ब्लेंड करूँगी।
चलें जी, तो ये ब्लेंड हो गया है। ये कम से कम 6 टेबलस्पून निकले थे। इसका जो नाप भी आपको बता दूंगी, इसका जो क्वांटिटी का जो मैंने जिस स्पून से निकाला था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लाल हो गए थे प्याज। यहाँ गोश्त मैंने ऐड कर दिया है बॉन्ग का गोश्त आप ज़रूर लीजिएगा, आम गोश्त मत लीजिएगा, बिकॉज़ इसी में ये फ्लेवर बनता है। और जो जब आप इसको तोड़ते भी हैं ना, तो इसका जो एक अलग गोश्त जैसे अलग अलग हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ले लिया है। जी, तो ये मसाला जो ये 6 टेबलस्पून निकला था, उसमें से मैंने 1.5 टेबलस्पून निकाल दिया है और मैंने 4.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिकॉज़ बीफ का गोश्त है ना, तो ये ज़्यादा लेता है मसाले, और ये नाप है। आप कम भी डाल सकते हैं, 3.5 चम्मच भी कर सकते हैं, जितना आप अगर मुझे थोड़ा अच्छा फ्लेवर चाहिए। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है, और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, और हल्दी है 1 टीस्पून। इन सबको मैं ऐड कर दूँगी। देखिए, जब मैंने गोश्त डाला था ना, मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने ये सारे मसाले ऐड किए हैं और इसको मज़ीद मैं भूनूंगी। इसको आप कम से कम 15 से 20 मिनट मज़ीद भून के, और आपने फिर इसको जैसे इसका कलर फेड होता है ना गोश्त का, तो आपने मसाले ऐड कर देने हैं और फिर इसके साथ आप 15 से 20 मिनट मज़ीद भूनें लो फ्लेम पे, और फिर आप पानी ऐड कर दें। जब पानी ऐड करेंगे ना, तो एक तरी सी आ जाती है, और तरी आपने निकालना उसी वक्त है। आप छन्नी ले लें, उसके अंदर आप ये जितनी भी तरी होती है वो निकाल लें तरी, और यही वक्त होता है जो आप निकाल सकते हैं। बिकॉज़ उसके बाद आप निकाल नहीं पाएंगे, बिकॉज़ वो बहुत टाइम लगता है। जब आप आटा ऐड कर देते हैं ना, फिर तरी नहीं निकाल सकती। तो अब जो बचा हुआ है जो छन्नी में, वो मैं उसमें वापस हांडी में ऐड कर दूंगी जो मसाला है। इसी तरीके से आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। यकीन करिए बहुत मज़ेदार बना था। मैंने इसको कवर कर दिया है, कम से कम मैं 1.25 घंटा इसको बिल्कुल कवर को हटाऊंगी नहीं। ये बिल्कुल लो फ्लेम पर है और स्लो आंच पे बिल्कुल। अब ये पक रहा है, ये पक गया था। 1.25 घंटे हो गए। अगर आप खोलते हैं ना, तो फिर आपको 1.5 घंटा बीच में अगर आप चेक करें, अगर आप नए हैं, आपको पकाने में इशू हो रहा है, तो फिर आपने ये 1.25 घंटा देखने के बाद या 1 घंटा देखने के बाद आप फिर 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा रखें। बिकॉज़ ये आप जब तक परफेक्ट नहीं होंगे, और ये गोश्त को गलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जितना ये गोश्त सॉफ्ट होगा, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, ये इस तरह का होना चाहिए। गोश्त अक्सर टाइम लेता है बीफ का। तो चिकन का बनाते तो उसमें उसके टाइमिंग्स अलग हैं, बीफ के टाइमिंग्स अलग हैं। तो आप इसको अपने कम से कम 1.25 घंटा रख के आप चेक करें। अगर मज़ीद आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और देना है तो आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप अगर साबित गोश्त रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये अगर मैं छोटे पीस रखती तो ये रेशा रेशा हो जाता है ना, टूट जाता सारा। तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून आटे ले लिए हैं, उसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। गोश्त का देखिए, आप टेक्निक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आपने कम से कम 1.25 घंटा, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, 1.25 घंटा आपने उसको रखना है, पानी डाल के कवर करके लो पे, और 1.25 घंटे बाद आप चेक करें। तो चले जी, तो ये मैंने जो आटा है वो बिल्कुल छान दिया था एक दफ़ा, फिर उसको बिल्कुल लिक्विड ही बिकॉज़ गाठी नहीं पड़नी चाहिए ना। तो एक दफ़ा आप छान लेंगे तो वो आटा बिल्कुल सेट रहेगा, और अभी आप इसको ऐड कर सकते हैं।
एक्चुअली मैं इसलिए डिटेल में बताना चाहती हूँ कि बिकॉज जो नए बच्चे हैं उनको तो सही आना चाहिए, हम तो पकाते रहते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से, और ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा निकल के आएगा और एक्स्ट्रा नहीं डलेगा, वरना वो बहुत गाढ़ा सा हो जाता है। और यहाँ मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए इसको रख देना है और ओपन रख देना है। ये देखें बच गया है आटा, इसको मैं रख दूँगी और अब मैं इसको पकाऊंगी 20 से 25 मिनट, ताकि एक आटे का भी जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। और ये ओपन करके ही रखेंगे, स्लो पे आप कर सकते हैं। और अगर आप हिलाते रहेंगे तो ये नीचे लगेगा नहीं ना, ये देखिए, इसका ख्याल रखना, बिकॉज जब आटा आप ऐड करते हैं तो नीचे अगर आपका आंच तेज़ है तो नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको स्लो पे रखें। चलिए जी, तो बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैं अभी आपको निकाल के दिखा रही हूँ। यकीन करें बहुत मज़ेदार बना था। चलिए अब इसको हम गार्निश करेंगे। यहाँ मैंने नली का छोटा सा पीस यहाँ ऐड कर दिया, बाकी मैंने हांडी में ऐड कर दिया था। इसमें इतना ज़्यादा गूदा निकला था कि मज़ा आ गया। यहाँ मैं ऐड करी तरी। आप कश्मीरी जो लाल मिर्च है ना, कश्मीरी लाल मिर्च, अगर उससे भी आप करी बनाएंगे ना, थोड़ा सा ऑयल में गरम करके उसमें डालेंगे तो उससे भी काफ़ी रेड उसका बड़ा अच्छा बनता है। चलिए यहाँ मैंने नींबू ऐड कर दिया, हरी मिर्च, और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ अदरक। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो मेरी नेबर ने सिखाया, मैं उनको हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ, और आप भी दुआओं में याद रखें। और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर भी करें। यकीन रखें कि ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, आपकी फैमिली इंजॉय करेंगे। और अब कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।